चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, आपके x और y। ठीक है, देखो दो चर है, एक अगर हम समीकरण की बात करते हैं, एक रैखिक समीकरण हो गया आपका 2x + y = 6 और दूसरा रैखिक समीकरण हो गया आपका 2x - y = 2। तो ये आपके दो रैखिक समीकरण है। आप ग्राफीय विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसके लिए हमें करना क्या है कि इस वाली ये रैखिक समीकरण मैं बता चुका हूं कि ये रैखिक समीकरण जो है वो एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन। अगर हम कहें तो ये एक लाइन होगी, एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन कौन है आपका? 2x + y = 6, ये एक लाइन है। इसी प्रकार जो 2x - y = 2 है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका एक लाइन है। तो ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन कौन होगी आपकी? 2x - y = 2, ये दूसरी लाइन होगी आपकी। तो आपको करना क्या है, जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे, एक कैसे खींची जा रही है, ये लाइन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ये किस पोजीशन में है, इस लाइन को और इस लाइन को आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। और जहां पे दोनों लाइन आपस में कटेंगी, जहां पे भी आपस एक दूसरे को मिल रही होंगी, वही होगा इन दोनों समीकरणों का हल। क्लियर होगा? जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी। तो पहला हमारा काम सिंपल ये है कि हमको इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो निर्देशांक बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को लेते हैं, उसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले लेते हैं समीकरण। इसके लिए हम क्या है, बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो y = 6 - 2x, तो ये हमारी आ गई आपकी y की वैल्यू। ये पहला काम हमें यही करना है इसमें कि आपको y का मान निकालना है। आपने पहली वाली समीकरण लिखी, पहली वाली समीकरण लिख के आपने y का मान निकालना है। तो y का मान कितना आ रहा है? 6 - 2x। क्लियर? तो हमने टेबल बनानी है। x तो हम रखेंगे और y = कितना है? 6 - 2x। ये y = 6 - 2x कहां से लिखा मैंने? ये y = 6 - 2x मैंने यहां से लिखा है। क्लियर? तो जो y की वैल्यू यहाँ निकली है वो आपने इस टेबल में रख देनी है। आप x जो x है, x की वैल्यू आप रखेंगे, जो इसका जो तरीका है, x की वैल्यू आप रखेंगे, y आपको इस कंडीशन के, इस समीकरण के हिसाब से मिलता रहेगा। ठीक है, तो और हमेशा x की वैल्यू ऐसी रखिए कि ताकि y जो है पूरा एक नंबर मिल जाए, 1 2 3 4 5 मिल जाए, पॉइंट्स में ना आए 1.3 1.4 ऐसा ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो हम देखिए, हम अब यहाँ x 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र है। पर ऐसा वैल्यू रखिए कि जो आप x रखें तो y उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो मुझे सबसे बढ़िया इसमें दिख रहा है कि आप यहाँ पे y जो है आपका पहले क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, x = कितना रख लेते हैं 2। तो जैसे आप x = 2 रखेंगे तो y कितना निकलेगा बताइए? y बताइए कितना निकलेगा? y बराबर होता है 6 - 2x। तो y बराबर 6 - 2x है, और आपने x कितना रख दिया, ये 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, 2 कितना रखा आपने, x कितना रखा आपने, 2 रखा है। तो 6 × 4 = 2, यानी कि आपका y भी कितना आ गया आपका 2। ठीक है, अब x 3, तो x 3 में तो y कितना आएगा 3, और ये हो गया 6 और 0, तो कितना आ गया 0, y कितना आ गया 0, y। ठीक है, 2 3 4 रख दिया आपने, तो आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका -2, माइनस का 2 -2। तो ये 3 बिंदु आपको मिल चुके हैं। आपका काम 2 बिंदु से x + y = 6, ये वो लाइन थी। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने 3 बिंदु निकाल दिए, 3 निर्देशांक बिंदु। पहला बिंदु कौन है? पहला बिंदु है आपका 2, 2 x, y, ये x और ये y है, x, y। दूसरा बिंदु आपका x, y, ये दूसरा बिंदु हो गया, और तीसरा बिंदु मिल गया आपको x, y। तो आपको 3 बिंदु मिल चुके हैं, 2, 2, 3, 0 और 4, -2। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपको ये लाइन से इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने 3 निर्देशांक बिंदु निकाल दिए। आपने जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में तीनों बिंदु ड्रॉ करने हैं। क्लियर है?
फिर करते हैं। अब इसको अभी ये आपकी एक्स अक्ष होगी, ये धनात्मक है, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू में प्लस एक्स की वैल्यू है तो आप इस तरफ चलोगे, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अगर x की वैल्यू ऋणात्मक है तो आप इस तरफ चलोगे, यहाँ वैल्यू होगी। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे इधर को, +1 +2 +3 +4 इधर को। y में अगर वैल्यू प्लस है तो आप ऊपर की ओर चलोगे 1 2 3 4 5 6 करके। अगर y में वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आप नीचे चलोगे 1 2 3 4 5 करके। अब x कौन होता है, जो आपका पॉइंट है, जैसे जो आपका पहला पॉइंट है इसमें वहां पर 2,2 आपका 2 मतलब x में 2 और y में भी 2। x में चलने का मतलब है, अच्छा ये देखिए पहले मैं इसको पहले लिख दूं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे से 2,2 आपको ये बिंदु इस ग्राफ में आपको दिखाना है कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमें देखते हैं कि ये पहला लिखा होता है x, y हम बोलते हैं, तो यानी कि x अक्ष में 2 चलेंगे। सिर्फ 2 मत देखो, उसका चिन्ह भी देखो, तो ये प्लस का 2 है तो x में +2 यानी कि इस तरफ को चलेंगे, तो +2 +1 +2। आप x में पहुंच चल गए, यहाँ पहुंच गए, अभी नहीं पहुंचा बिंदु। फिर आप y में चलना है, कितना आपने y में भी आपने 2 चलना है, प्लस की माइनस y में आपने चलना है +2, तो यानी ऊपर की तरफ को, है ना। तो x में 2 चले 1 2, फिर y में भी चले 1 और 2, यानी कि वो जो बिंदु की बात कर रहे हैं वो बिंदु ये है 2,2, वो आपका 3,0। इसका मतलब x में आप कितना चले 3, कितना चले 3 और y में 0। तो पहले x में चलते हैं, प्लस का 3 है तो इधर को इधर को इधर +3 इधर को है, तो 1 1 2 3 यहाँ पे आए। और y में कितना चला 0, ये ना तो आप ऊपर को चले y में, ना आप नीचे को चले, यानी जहाँ पे आप पहुंचे ये 0, यानी कि y में चलना ही नहीं आपने। तो ये जो बिंदु है, ये जो 3,0 बिंदु है वो आपका हो गया ये बिंदु, क्लियर हो गया, ये आपको 3,0 मिल गया। आप चाहो तो इन 2 बिंदुओं से भी आप वो लाइन खींच सकते हो, ये रेखा वो खींच सकते हो, पर हमने तीसरा बिंदु निकाला है तो हम तीसरा भी ड्रॉ कर देते हैं। तीसरा है 4,-2, यानी x में 4, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम अगला हमें दिखाना क्या है 4,-2 कहाँ पे हमारा, तो यानी कि x में 4 और y में -2, तो x में 4 चलो तो x में 4 कहाँ चलेंगे, x कहाँ ये है और प्लस का 4 है, तो 1 2 3 4, तो x में तो 4 चले गए। y में कितना -4, अच्छा y में 2 चलना है, 2 कहाँ का, वो माइनस का, यानी ऊपर नहीं चलना नीचे चलना है, माइनस का 2, तो 4 इधर है और 1 y में 2 चलना है, तो 1 और 2, यानी ये वो बिंदु है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप जब जैसे तीनों बिंदु को मिलाओगे आपको सीधी रेखा मिलेगी, अब वो मिलती नहीं मिलती आप खुद देख सकते हैं। तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो आपको सीधी रेखा मिलने वाली है यहाँ पे। अच्छा अब क्या करना है, आप स्केल से आप सीधा खींच सकते हैं कॉपी में, ठीक है। अब दूसरी, अब ये तो हमने क्या बना दिए, एक हमने क्या बना दिए, ये समीकरण किसकी हो गई आपकी, ये आपका हो गया समीकरण 2x + y = 6, ये होगी 2x + y = 6। अब हमने जो दूसरी वाली समीकरण है उसको भी ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम उस पर आते हैं पहले। तो दूसरी समीकरण है क्या आपकी, दूसरी समीकरण है आपकी 2x - y = 2। जैसे हमने इसके लिए हमने आलेख बना, इसके लिए हमने जो है आलेख बना दिया है, ऐसे हम 2x - y = 2 के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, 2 के लिए, इस वाले के लिए हमने सबसे पहले y निकाला। तो मैं ये बता दूं आपको y क्या किया है, इधर माइनस का है ना, तो हम इसको इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर ये 2 इधर आएगा क्योंकि प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। आप लोगों ऐसा क्यों लिखा, अरे आप ऐसा कर सकते हो -y यहाँ भी लिख सकते हो, तो फिर वो माइनस की दिक्कत आती है आपको, तो उसमें जो चीज निकालनी होती है वो प्लस में चाहिए होती है। तो हमने इसके -y था तो हम उसको उधर ले गए, +y हो गया आपका, तो y निकल के y = 2x - 2 निकल गया आपका, y = 2x - 2 निकल गया आपका। तो अब हमने क्या करना, टेबल बनानी है, ये बनाएंगे हमने टेबल। इस टेबल में x हमने यहाँ पे लिखना फॉर वाली में, और नीचे हमने क्या लिखना, y = 2x - 2, तो y = 2x - 2 हमने लिख दिया। अब हम x की वैल्यू हम रखेंगे अपने हिसाब से, y इस समीकरण के हिसाब से हमें मिलेगा, ठीक है। तो x हमने 1 रखा, तो y कितना मिल गया आपको, 2 - 1 2 × 1 - 2 आपका, तो 2 बन गया 2 - 2 यानी कि 0। फिर y आपने क्या रखा, 2 रखा है, तो y 2 रखा, तो सॉरी, तो फिर आपने x क्या रखा, 2 रखा, तो x 2 रखा, तो y कितना आ गया आपका 2 × 2 - 2, यानी 2 × 4 - 2 यानी कि 2 आ गया। फिर आपने x कितना रखा है, 3 रखा है, तो जब आपने x 3 रखा तो कितना आ गया, 2 × 3 - 2, 2 3 6, 6 से -2 आपका आ गया 4। तो आप देखेंगे समीकरण 2x - y = 2 के आलेख पर स्थित बिंदु, इस जो ये समीकरण बनेगी ना, जो लाइन बनेगी उसके आलेख में कौन बिंदु स्थित होंगे,
एक बिंदु होगा 1,0, एक होगा 2,2 और एक होगा 3,4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ में तीनों बिंदु क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जब हम तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी ना, वो लाइन पता किसकी होगी, वो होगी 2x - y = 2, ये वो लाइन। तो इस ग्राफ पे हमें जो बिंदु बनाना है 1,0, तो 1,0, तो यानी कि x में 1 और y में 0। तो x में 1 y में 0 देखिए तो अब क्या होगा, ये आपका x है, x में 1 यानी इस तरफ और y में 0 यानी कि चला ही नहीं, तो आपका वो जो बिंदु है वो आपका ये मिल गया। पहला बिंदु का अगर क्लास से मिल गया आपको 1,0। फिर आपने जो दूसरा बिंदु है वो आपका 2,2 यानी x में 2 और y में भी 2। तो x में 2 किधर देखिए आपका, ये आपका बिंदु है, x में आप चले 1 और 2 और y में आप चले 1 और 2, यानी कि ये जो बिंदु है दोबारा से ये बिंदु आ गया, जो आपके पहले वाले लाइन का था वही बिंदु है। तो 2,2 ये बिंदु होगा, फिर एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब तीसरा बिंदु कौन है, 3,4 यानी x में चले 3 और y में चले प्लस का 4। तो x में 3 बना तो +1 +2 +3 और y में 4 चले 1 2 3 4। तो ये आपका आ गया, ये 4 हो गया ना, 1 2 3 4, x में 3 और y में 4। तो अब आपको क्या करना है, तीन बिंदु मिलाना है, 1 2 और 3। तो जैसे आप इन तीन लाइन जो है वो है आपकी 2x - y = 2 और जो ये लाइन है 2x + y = 2, ये लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है। अब बात आती है कि इसका हल क्या हुआ। हमने बोला सॉरी, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर कट होंगी, तो ये लाइन और ये लाइन आपकी बिंदु 2,2 पे कट होगी। किस बिंदु पे कट हो रही है, 2,2 पे। तो ये लाइन जो है 2,2 पे कट हो रही है, इसका मतलब जब इस लाइन और इस लाइन को हल करके x y निकालेंगे तो और x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है x = 2 और y = भी आपके पास आ गया। इस दोनों को हल करके x = 2 y = 2 आ गया, क्योंकि ये बिंदु 2,2 पे कट हो रहा है। तो यही इस बिंदु के जो निर्देशांक है, इस बिंदु के x और y की जो वैल्यू होगी वो ही इन दोनों लाइनों के x और y की वैल्यू होगी, हल होगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके ग्राफिक विधि से हम दो समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समीकरण x - y = -1 और 3x + 2y = 12 का ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए, करना है आपने। तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करने का मतलब है x बराबर और y बराबर कितना आएगा ये निकालना है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि इस जो ये समीकरण है, ये समीकरण एक रेखा की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। तो हमने ग्राफ पेपर में ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसी प्रकार ये जो समीकरण है ये भी एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है, हमने ग्राफ पेपर में दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है। और जो x y होगा उसकी वैल्यू जहाँ पे ये दोनों रेखाएं लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, वो जो कटान बिंदु होगा वही आपका x और y, x बराबर y बराबर निकल जाएगा। ठीक है। तो निकालने के लिए हमने पहला स्टेप है, हमने पहले क्या किया, ये समीकरण लिख दिया हमने, समीकरण x - y = -1 के लिए। उसके लिए हमने y बराबर निकालना है। ठीक है। तो y क्या है, तो माइनस का y है, तो जो चीज निकालना है प्लस को नीचे की, तो हम y को इधर ले आते हैं, तो y यहाँ चले गया, 1 यहाँ आ गया, तो x + 1 हो गया, y इधर चले गया, तो y = आ गया आपका x + 1। इसके बाद हमने क्या करना है, टेबल बनानी है कैसे करके। ठीक है। इस टेबल में आप चाहे 3 बिंदु निकालो चाहे 2 निकालो, आपकी मर्जी है। आप 3 बिंदु भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आप सिर्फ 2 बिंदु भी ले सकते हैं। तो हमने करना है क्या, x इसको लिखा हमने, और जो y है ना वो y कहां से लिखना आपने, जो यहाँ से आया हुआ y = x + 1 आया, तो आपने यहाँ लिख देना। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू आप रखोगे, y आपको मिलेगा। तो देखो x मैंने क्या रखा है, यहाँ पे x मैंने -2 रखा। मेरे बच्चे को कुछ भी रखो, -1 -2 -1 या +1 +2 कुछ भी, तो मैंने -2 रखा। तो जैसे अपन ने x -2 रखा, तो यहाँ -2 + 1 करेंगे तो -2 + 1 आपका -1 आ गया, तो y मिल गया। इसी प्रकार x अब मैं क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, तो जब मैंने x 3 रखा तो 3 + 1 कितना आ गया, y 4 आ गया। इसी प्रकार मैं जो x है वो 5 रखूंगा, तो जब मैं x 5 रखूंगा तो मेरा y कितना आएगा, 5 + 1 कितना आ गया आपका 6। तो आपको क्या मिल गए, 3 बिंदु मिल गए। तो हम क्या करेंगे, ये 3 बिंदु है, समीकरण x - y - 1 को आलेखित करने के लिए, आलेखित यानी प्लॉटिंग करने के लिए, ग्राफ पेपर में आलेखित करने के लिए बिंदु इतना इतना और इतना होंगे, यानी ये 3 बिंदु होंगे जिनकी मदद से मैं ग्राफ पेपर में इस लाइन को क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है। अभी मैंने यूज किया हुआ, आपने यहाँ भी यूज करना है। इसमें क्या दिया, समीकरण 3x + 2y = 12 के लिए हमने पहले इक्वेशन लिख लिया, आपकी y निकालना है, तो 2y = 12 है और ये इधर चला जाएगा, -3x हो जाएगा।
फिर हमने क्या किया, अभी सिर्फ y निकालना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में जो चीज मल्टीप्लाई में होती है बराबर को उधर जाके डिवाइड में चली जाती है, तो ये 2 यहाँ से चल गया डिवाइड में, यानी 12 माइनस 3x अपॉन 2, यहाँ पे y इस तरह का आ रहा है आपका। तो आपने टेबल बनाई, उस टेबल में आपने तीन खाने बना दिए, इसमें 4 खाने बनाए, पहले में आपने x लिख दिया, दूसरे में आपने y इज इक्वल टू लिखा, y इज इक्वल टू आपने यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब x आपकी मर्जी है, आप क्या रखें और y आपको मिलेगा। अब पर इस बात का ध्यान रखना कि जो x है उसकी वैल्यू ऐसे रखो कि y जो है वो पूरी पूरी संख्या आ जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि 3/2 आ रहा है या 5/3 आ रहा है, क्योंकि उसको हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना मुश्किल रहेगी। तो हमको ऐसा x की वैल्यू रखनी, क्योंकि आपकी मर्जी, आपने कुछ भी रख सकते हो आप। तो मैं x जो है देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्या है x = 1 रख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे x = 1 रखता हूँ, तो x = 1 रखने से क्या होगा, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 12 माइनस 3/2। तो 12 माइनस 3 कितना हो गया आपका 9/2, और 9/2 पूरा पूरा नहीं करता ना, फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ग्राफ को दिखाने में थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए हम 1 नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हमारी मर्जी है तो हम अपनी सुविधा अनुसार जो हमें सुविधा अनुसार लगता है हम वो चीज रखेंगे इसमें। तो हमारे यहाँ पे क्या रखते हैं x की वैल्यू, मान लीजिए तो क्या है कि भाई मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 0 होने से क्या होगा, तो देखिए x आपने 0 रखा, तो जैसे आप x 0 रखोगे 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2, तो 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया, 0 हो गया, और 12 माइनस 0, तो 12 माइनस 0 कितना हो गया आपका 12/2, 12 माइनस 0 हो गया 12/2, यानी कि आ गया आपका 6। यानी कि जैसे आप यहाँ इस इक्वेशन में x के बदले 0 रखते हैं तो आपको जो y है वो आपको 6 मिल जाता है, तो ये मेरा की मिलेगा, ठीक है पूरा हो गया। अब हम क्या रखें, अच्छा एक वैल्यू और रुकिए, 1 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 1 से हमारा अपॉन आ रहा है, फिर 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखते हैं तो देखिए तो क्या करें, जब हम x 2 रखते हैं, तो जब x 2 रखते हो तो 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2/2 हो रहा है, 12 ऐसे रहेगा माइनस 3 2 6/2, तो 12 में से 6 का कितना आ गया आपका 6/2, यानी कि 3, यानी इस केस में y कितना मिल गया आपको 3। तो आपने 2 बिंदु आपने मिल चुके हैं, चाहो तो आप इन 2 बिंदु से भी पूरा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर चलिए हम एक बिंदु और निकाल लेते हैं इसमें। तो तीसरा बिंदु हम जिसमें रखते हैं वो हम इसमें रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3 से क्या होगा, सॉरी 4, 3 से क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 4 रखने से क्या होगा, देखिए 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, तो 12 माइनस 12/2 यानी 0/2, यानी कि 0, तो कितना मिल गया आपको 0। कैसे मिला 0, देखो 3 मल्टीप्लाई x है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 रखी हमने, 4 3 12 मिल गया, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, और 0/2 किसी भी 0 का किसी भी संख्या से भागा दो तो 0 ही आता है, तो 0, तो आपके यहाँ पे कितने मिले। तो जब हमने तीनों बिंदु में डाल दिया तो हम लास्ट में लिखेंगे समीकरण 3x + 2y = 12 को आलेखित, यानी कि ग्राफ में इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसका आलेख खींचने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए बिंदु इतने इतने और इतने होंगे, यानी ये 3 बिंदु होंगे जो इस रेखा को क्या करेंगे, उस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये 3 बिंदु से ये 3 बिंदु है इस रेखा को खींचने के लिए, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो 3 बिंदु इस रेखा के और 3 बिंदु इस रेखा के, पहले हम जाली रेखा ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, क्लियर। -2, -1, 3, 4 और 5, 6, तो हम लिखते हैं ये हमने खींच रखा है, तो हमें पहला दिखाना है -2, -1, तो -2, -1, तो -2, तो यानी कि x अक्ष पे आपका चला -2, तो देखिए x अक्ष पे ये +2 इधर को जाएगा और -2 इधर को जाएगा, तो -2 ये हो गया, -2, -1, तो यानी कि यहाँ पे -2 गया और -1 कहाँ जाएगा, y में ऊपर या नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर तो +1 जाएगा, नीचे यहाँ लिख देता हूँ -2, -1, तो -2 जाएगा आपका इधर और -1 जाएगा, तो आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको मिल गया है, ये वो बिंदु है -2, ठीक है। नाम अभी लिखते हैं, तीनों बिंदु बनाता हूँ फिर नाम लिखता हूँ मुझे। अब जो दूसरा बिंदु है वो है आपका 3, 4, तो 3, 4 वो देखना क्या लिखा हुआ है, x में 3 और y में 4, और दोनों प्लस के हैं, तो यानी कि x में 3 यानी इधर चलेगा 3, 1 2 3, और y में 4 वही प्लस का 1 2 3 4, यानी कि ये वो पॉइंट है 3, 4, तो ये लिख दिया आपको। फिर जो अगला पॉइंट है वो आपका कौन है, 5, 6, तो 5 मींस x में 5, x
1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 ये वो बिंदु है 5,6। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं सर, इसे इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे। तो जैसे आप इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ये देखिए -y = -1, ये हमने पहले वाली लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ऐसे मुझे अब क्या करनी है, जो दूसरी लाइन है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो दूसरी लाइन की 0 ना, या तो ना इधर चला ना इधर, यहीं पे है। और -6 है, प्लस का है, तो प्लस का है 1 2 3 4 5 6। इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं 0,6। फिर आता है 2,3, यानी x में 2 चला है और y में कितना चला है 3। तो x में 2, वही प्लस के, दोनों प्लस के, तो x में 2 1 2 और y में 3 है, 1 2 3, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, x में 4 और y में 0। तो x में 4 यानी x में 4 यानी कि 1 2 3 4 और y में 0 यानी ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं है, ये इस पॉइंट की क्या बात कर रहे हो। क्लियर हो गया। तो अब इस 3 बिंदु से हमने 3 बिंदु दिखा दिए, तो अब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस बार में क्या करूंगा, एक बिंदु ये और एक बिंदु, 3 बिंदु इसके मिल गए। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, इसको हम ब्लू से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको मिलाना है आपने, इससे, और जो ये लाइन है ये किसकी इक्वेशन है, ये है आपका 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, ये लाइन, ठीक। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है। पहले क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की क्या वैल्यू निकली है, x बराबर क्या निकला हमारे पास और y बराबर क्या निकला है। तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि x की और y की वैल्यू क्या है। तो इस ग्राफ में लाइनें कटती हैं, वो जो बिंदु है वही इन दोनों समीकरणों का हल है, इन दोनों लाइनों का हल है। तो कौन सा बिंदु है जिसपे दोनों लाइनें कट रही है, ये लाइन हो जाए इस बिंदु पे, और इस बिंदु के निशान कितने हैं 2,3, देखिए कितने हैं इस बिंदु के निशान 2 और 1 2 3, तो 2,3, यानी x कितना आपका 2 और y कितना आपका 3। तो यही वो बिंदु आंसर, ये बिंदु ही हमारे सवाल का आंसर है 2,3, क्योंकि इस बिंदु पे दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों लाइनें मिल रही हैं, इसलिए ही x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है इन दोनों समीकरणों का हल होगा। क्लियर।